गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे और अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। उसी उम्मीद को पूरा करने के लिए आज करेंट नंबर वन क्लासेस लेके आ गया हूँ, जो कि आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे और 10 क्वेश्चन आपके डिटेल में रहेंगे और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट के साथ में वीडियो लेके आता हूँ। तो अगर आप लोग चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी का बेल आइकन। चलिए अपने सवाल की ओर चलते हैं और आज का हमारा पहला सवाल है कि हाल ही में अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज में कितने आधार में कटौती किया है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25% की कटौती किया है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक ने अपनी बेंचमार्क ब्याज दर को 25% आधार अंकों की कटौती करके इससे 4.00% से लेके 4.25% के दायरे में कर दिया है। दोस्तों अमेरिका है तो अमेरिका से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि अमेरिका के अभी करंट में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी हैं। किस पार्टी से हैं तो रिपब्लिकेशन पार्टी से हैं और कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं तो 47वें नंबर के हैं। और उपराष्ट्रपति कितने 40 में उपराष्ट्रपति बने हैं। 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अमेरिका में 11 सितंबर को देशभक्ति दिवस मनाया जाता है। जैसे अपने भारत में 15 अगस्त और 26 जनवरी को देशभक्ति दिवस मनाया जाता है, सेम उसी तरह अमेरिका में 11 सितंबर को देशभक्ति दिवस मनाया जाता है। 2026 की G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी अमेरिका ही करेगा। दोस्तों अमेरिका को यूनेस्को से बाहर कर दिया गया है हाल ही में। जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो सर्जियो गोर के भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में नियुक्त कर दिए हैं। और अमेरिका और दक्षिण कोरिया में उल्लवी फ्रीडम शील्ड को सैन्य अभ्यास किया गया है। और अमेरिका में डॉलर आधारित स्थिर सिक्कों को विनिर्मित करने के लिए जीनियस अधिनियम पारित किया है। भारतीय सेना के लिए आपचे अटैक की हेलीकॉप्टर पहली खेप यूएसए ने यानी अमेरिका ने भारत को सौंपी है। और अमेरिका में पहलगांव की आतंकी हमले को दोषी को टीआरएफ को विदेशी आतंकी घोषित कर दिया है। दोस्तों दोस्तों अमेरिका से इतने पॉइंट आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। हाल ही में मेगा इंजीनियरिंग कहाँ भारत का पहला प्राइवेट ऑयल रिजर्व बनेगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। दोस्तों कर्नाटक आया है तो कर्नाटक से इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। कर्नाटक का कैपिटल है बेंगलुरु और यहाँ के सीएम है सिद्धार्थ और यहाँ के गवर्नर हैं तावर चंद गौठल। कर्नाटक में लोकसभा की सीटें हैं 28 और राज्यसभा की सीटें हैं 12 और यहाँ पे विधानसभा की सीटें देखा जाए कर्नाटक में 224 हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आ जाता है कि मेगा इंजीनियरिंग को कर्नाटक के पादुर में भारत के पहले निजी रणनीति पेट्रोलियम भंडार के निर्माण और प्रबंधन के लिए 5,700 करोड़ रुपए की ठेका मिला है। दोस्तों कहाँ पर ये पेट्रोलियम आधारित किया जाता है तो कर्नाटक के जो पादुर एक स्थित है वहां पास किया जा रहा है। और यहाँ पे 2.5 मिलियन मैट्रिक टन क्षमता वाला सुविधा मौजूदा भंडारों के पूरक के रूप में भारत की ऊर्जा सुरक्षा को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा। ओबी ने कर्नाटक में बाइक डायरेक्टर के नाम से बाइक टैक्सी सेवा फिर से शुरू करेगा। अगला पॉइंट है कि कर्नाटक में बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह की संयुक्त राष्ट्र का इन्वेक्टर पुरस्कार जीता है। किसने जीता है तो बी फातिमा। अगला पॉइंट है कि कर्नाटक सरकार ने भूजल निकासी शुल्क लगने की घोषणा किया है। अगला है कि कर्नाटक में मंगलोर की छात्रा रिमोना परेरा ने लगभग 170 घंटे भरतनाट्यम करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। शायद ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसा पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में भरतनाट्यम में अपना विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है 170 घंटे का। तो किसने बनाया है तो कर्नाटक के मैंगलोर गांव की एक छात्रा है जिसमें रिमोना परेरा जी इनका नाम है। रिमोना परेरा नाम जरूर याद रखिएगा। अगला आता है हाल ही में भारत विश्व स्त्री ब्लू प्रोटस के निर्माण के लिए किसके साथ साझेदारी किया है तो एफएओ के साथ में साझेदारी किया है। अगला सवाल आता है कि भारत और कर्नाटक ने हाल ही में किन क्षेत्रों में सहयोग बहाल करने का निर्णय लिया है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आतंकवाद और सुरक्षा के साथ में। दोस्तों भारत और कर्नाटक ने आपसी रिश्तों को सुधारने के लिए आतंकवाद और सीमा पार अपराध के खिलाफ सहयोग बढ़ाने पर सहमति दी है, जो कि दोनों देशों की सुरक्षा और एजेंसियों के बीच में सूचना साझाकरण और विश्वास बहाली के लिए नया रोड मैप बनाया जाएगा। दोस्तों क्या होगा कि जो हमारा भारत और कनाडा के बीच में यानी दुश्मनी सीमा विवाद था तो वो चीजें खत्म हो जा रहा है और यहाँ पे दोनों एजेंसियों यानी कि जैसे भारत देश का सुरक्षा और कनाडा देश का सुरक्षा में जो आपसी विवाद था वो भी पूरी तरह से आतंकवाद समाप्त कर दे रहे हैं।